नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। दिल्ली के दिल में कौन, दिल्ली विधानसभा की पड़ताल को लेकर आज हम आ चुके हैं विकासपुरी विधानसभा में। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा गुलमोहर अपार्टमेंट, जहाँ पर नो वाटर नो वोट के ये बोर्ड्स लगे हुए हैं। ऊपर आप ये बिल्डिंग्स देखेंगे तो इनकी कीमत कई करोड़ों रुपए है, लेकिन पानी की व्यवस्था अब कई साल हो चुके हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि करीब 30 सालों से यहाँ पानी की दिक्कत है। मकान के रेट तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो फ्लैट्स हैं उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो घटती हुई नज़र आ रही हैं। RW के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इन बोर्ड्स की क्या ज़रूरत पड़ी और क्या इस बार जब लगातार प्रोत्साहन किया जा रहा है कि बाहर निकलिए, वोट कीजिए, ऐसे समय में क्या वो लोग वोट नहीं करेंगे। और ये जो पानी की समस्याएँ हैं, किस तरीके से वो इसको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, अब तक किस सरकार ने क्या काम किया, कहाँ का इन्होंने अर्जी लगाई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा। और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिसकी लोग कहीं ना कहीं चाह रखते हैं खरीदने की, लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ पर बेसिक व्यवस्थाएं नहीं है, कितना बड़ा उनको दुख होता है, वो बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है UIP न्यूज़ पर। सबसे पहले जो ये बोर्ड्स यहाँ पर लगे हैं बिल्डिंग के आसपास, नो वाटर नो वोट, इसका क्या मकसद है? क्या इस बार जो होगा इस अपार्टमेंट से कोई भी वोट करने नहीं जाएगा? देखिए जी, इसके लिए हम किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं शुरू से 30-30 साल से, उन सब के इरादे तो अभी तक यही हैं। क्योंकि दोनों पार्टीज़ हमारे को, पहले कांग्रेस थी, उसने पानी का कनेक्शन नहीं दिया, उसके बाद आम आदमी आई, उसने नहीं दिया, और उसके बाद BJP आई, उन्होंने मना कर दिया। पावर में नहीं आई BJP, उनके MP आए थे यहाँ पर। तो ये कितने सालों से दिक्कत है? शुरुआत से है? ये 94 में इसका पोजीशन मिला था, तब से आज तक यहाँ कनेक्शन नहीं अच्छा, उस आया। अंतराल में तो BJP भी आ गई, सब पार्टियां आ गए, BJP नहीं आई है। हाँ, उस अंतराल में चलिए। हाँ जी, तो कभी किसी आप गए हों, कभी कहीं अपील लगाई ने हो? खुद ही हमारे को अप्रोच करा था। यहाँ सोसाइटी के साथ उन्होंने मीटिंग करी थी, जिसमें परवेश वर्मा जी भी आए थे और वायदा करके गए थे कि हम आपको दिलवा देंगे, और LG तक से हमारी मीटिंग करा दी थी, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या लगता है आप लोगों को कि इस चीज़ से दबाव पड़ेगा पार्टीज पर, या फिर जो सत्ता में लोग बैठे हैं? देखिए जी, हमने देख लिया दोनों पार्टी झूठ बोलती हैं। इलेक्शन टाइम पे आ जाते हैं, वायदा करके चले जाते हैं, काम करते नहीं। तो इसलिए हमने सोचा दोनों को देने का फ़ायदा तो है। तो अभी के चुनावों से क्या उम्मीद लगती है आपको? कुछ भी नहीं, जैसा देश चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। मतलब ये पानी की दिक्कत कितनी सरकार बदल जाए, ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये क्यों नहीं कुछ कह सकते, आगे क्या पॉलिसी आ जाए गवर्नमेंट की। लेकिन फिलहाल तो 30 साल से तो हम देख ही रहे हैं, और मैं शुरू से सोसाइटी में रह रहा हूँ, वैसा के वैसे ही हालात हैं। बहुत क्रॉसपॉन्डेंस कर ली, बहुत लोगों से मिल ली है, मगर हुआ कुछ नहीं। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, करोड़ों के मकान हैं, लेकिन बेसिक सुविधा के लिए लोग तरस रहे हैं। बेसिक सुविधाओं के लिए लोग तरस वैसे तो कहते हैं ना, पानी ही जीवन है। पानी तो दे ही नहीं रहे वो, कहाँ है पानी जीवन? बाजार से खरीदते हैं मिनरल वाटर के जार और उसे पीते हैं हम लोग। मतलब जीवन एक तरीके से छीना जा रहा है यहाँ पे। छीन ही लिया, और 30 साल में क्या रह गए? हमारी अगली जनरेशन आ गई, उसकी आगे जनरेशन आ गई, कुछ नहीं हुआ है। तो सर, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, जो हमारे साथी शर्मा जी ने भी बताया आपको, ये समस्या है 94 में यहाँ अलॉटमेंट हुई थी, तब से ही लोग पानी की मांग भी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, जो भी मैनेजमेंट पहले रही हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी तक भी लोग ज़मीन का पानी पी रहे हैं, बाज़ार से ख़रीद के पी रहे हैं। ज़मीन के पानी का TDS विकासपुरी में 700-800 से लेके 1200 तक TDS है। फ्लोराइड भी इस पानी में है, उसी को पीने के लिए मजबूर हैं, उसी को यूज करने के लिए मजबूर हैं। हमने जल बोर्ड से दिल्ली के जो माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबको 50 चिट्ठियाँ लिख ली होंगी, मेल भेजी हैं। तो पानी तो मिलना दूर की बात है, अभी तो हमें मिलने का टाइम भी नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे से मिलने का समय नहीं दे रहे, तो पानी तो अभी लगता है बहुत दूर की बात है। तो इस बार क्या वोट से चोट मारने का इरादा है? हम बिल्कुल मारेंगे। जब ये लोग हमारे किसी काम के नहीं, तो हम इनको क्यों पसंद करें? अभी तक तो हमारे सभी जो निवासी हैं, सबकी इच्छा यही है कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं। लेकिन अगर गए भी तो लोग नोटा पे वोट देंगे। सर, आपने बोला कि ये बेसिक सुविधा जो पानी की है वो इतने सालों से नहीं है, लेकिन इस विधानसभा में, विकासपुरी विधानसभा में, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नज़र में हैं, जो देखा जाए टोटली लॉस्ट हैं, या फिर जनता उसके लिए त्रस्त है? हमारी नज़र में सब कुछ है। मैं क्या क्या आपको बताऊं? मैं आप एक राउंड मेरे साथ मान लिए, एक कैमरा पीछे घुमा के देखो आप अपना, कि क्या हालात हैं यहाँ के। और यहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, ढेर पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, बदबू आ रही है, कोई देखने वाला नहीं है। मच्छरों की कोई
हाइट नहीं कितनी ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ पर, गंदगी बेहिसाब है यहाँ, बिल्कुल नाम को तो विकासपुरी पॉश कॉलोनी में आता है मगर है नहीं बिल्कुल भी। तो इस पॉज को क्या बना दिया नेताओं ने, क्या लगता है? ज़ीरो करके छोड़ दिया, और क्या करेंगे बताइए। इसकी जो कीमतें हैं वो कम होती जा रही थी डे बाई डे। नहीं, कीमतें तो मैंने सुना कि अभी और वो तो पूरी मार्केट की और ऊपर कितनी होंगी, एक लिमिट में आगे तो रुकी जाएंगी। अब जो रेट बढ़ने चाहिए थे मार्केट के बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ रहे। अब सब कहते हैं जी पानी है आपके यहाँ, हम कहते हैं नहीं है, लोग मकान नहीं लेते हैं, यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और आसपास का इलाका भी देखा जाए तो वो सूटेबल है इससे, इस तरीके से? नहीं, विकासपुरी छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, पूरा विकासपुरी छोड़ना पड़ेगा। पूरा जहाँ पानी आता है एमसीडी के, या तो वहाँ जाएं, वो सिर्फ डीडीए के अंदर है, और सोसाइटी फ्लैट्स के अंदर तो 80% सोसाइटी के अंदर पानी नहीं आता। फिर ये जो अरविंद केजरीवाल और वो पार्टी वाले जो कहते हैं कि घर घर तक विकास पहुंचा है, हर जगह विकासपुरी में हम खड़े हैं, वो तो कहते हैं हर जगह विकास पहुंचा है, यहाँ विकास नहीं पहुंचा। पूरी दिल्ली में नहीं पहुंचा विकास, तो कहाँ पहुंचा है बताइए आप। क्लस्टर हमारे यहाँ से 200-300 मीटर पे है, वहाँ पे पानी इतना बह रहा है कि जितनी हमारे को ज़रूरत है। स्कूटर वाले बिजली लगा रखे हैं, कनेक्शन लगा रखे हैं, वहाँ बिजली पानी सब फ्री चल रहा है और यहाँ पर देते नहीं। मतलब यहाँ तो आप रेट भी देने को तैयार हैं, फिर भी पानी नहीं आ रहा। रेट तो जो ही मांगेंगे वही देंगे, जो गवर्नमेंट का रेट है, मगर दे कहाँ रहे हैं। इतनी कॉरस्पॉन्डेंस कर ली, जीरो रिजल्ट है। सर आपका नाम बताइए पहले तो, बताइए कि ये विकासपुरी के इन इलाकों में विकास क्यों नहीं पहुँच रहा है? मेरा नाम ललित त्यागी है और हमारे शर्मा जी की हर दुख के साथ खड़ा हूँ, मैं भी भुगत रहा हूँ। और रही विकास की बात, विकासपुरी में विकास बहुत हो रहा है। जैसे विकासपुरी में विकास क्लस्टर का हो रहा है या नेताओं का हो रहा है, हमारा नंबर नहीं आता। हम ढूंढते हैं विकास को, विकास कहीं मिल ही नहीं रहा है। आप देख लो सामने। तो होना इस इलाके का नाम ही विकासपुरी रख दिया। हाँ, तो विकास नाम का तो विकासपुरी है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं विकास कहीं मिल जाए तो इन चुनावों में वोट ना देकर फिर कैसा विकास होगा? हम सब हमारी सबकी एक ही राय है। और क्या करें, किसको वोट दें और क्यों वोट दें, कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। तो ऐसा तो ये होगा ना, अगर आप वोट नहीं देंगे, नोटा में वोट देंगे, अगर कोई व्यक्ति लायक नहीं है उस पोस्ट के लिए, वो फिर जीत जाएगा नोटा के कारण। अब क्या करें, जो भी होगा तो हमारे हिस्से तो वही आएगा। तो आपको लगता है जो जितने भी पार्टियों से जो लोग प्रत्याशी हैं वो है आपकी समस्या खत्म करने के लायक? अब समझ में नहीं आता कि किस पे विश्वास करें। वायदे सभी करके जाते हैं और सिर्फ इलेक्शन में, उसके बाद में कोई पूछता नहीं। और हर संबंधित डिपार्टमेंट से हम संपर्क कर चुके हैं, उनके पास मिलने का भी टाइम नहीं है। तो अभी इलेक्शन जैसे लगातार कैंपेन चल रहा है, नेता आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, माला पहन रहे हैं, पाँव जोड़ रहे हैं, कोई आया अभी तक? नहीं, आने को तो सब तैयार हैं, लेकिन हमने घास नहीं डाली। तो जैसी समस्या बताते हो तो तुरंत भाग जाते होंगे? तुरंत भाग जाते हैं। हमने मैसेज पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, नो वाटर नो वोट। तो हम तो कोई पूछने नहीं आया कि वोट क्यों नहीं देंगे, ये भी कोई बता दिए उनको कि आपने क्या करा है। आपका कोई भी नेता हमारे पास नहीं आया है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है और वायदे करके चले गए, तो क्या फ़ायदा इन लोगों से मिलने का। हम लोग सोसाइटी वाले मिल ही नहीं रहे। भैया आप ये देखिए कि इलेक्शन के टाइम पे भी जब नेताओं को वोटों की ज़रूरत है, तब भी वो इस समस्या को सुनने या समझने नहीं आ रहे हैं, किसी तरह का एश्योरेंस देने नहीं आ रहे हैं। तो जीतने के बाद ये लोग क्या करेंगे, इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है। और जब आप पूछ रहे हैं विकासपुरी के विकास की, यहाँ बहुत सारे विकास हैं। 12 महीने यहाँ पे मच्छर हैं, गंदगी हर आपको 4 कदम पे गंदगी के ढेर मिलेंगे, एनक्रोचमेंट से भरी हुई है। कागजों में इसका नाम विकासपुरी है, हकीकत में नरकपुरी है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ घूम के थोड़ा सा अगर यहाँ का फुटपाथ और गंदगी के ढेर देखेंगे तो मुझे लगता है हम लोगों को इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कैमरा खुद ही बोल जाएगा कि ये विकासपुरी है या मच्छरपुरी है या नरकपुरी है। श्रीमान जी, आचार संहिता लगी हुई है, इसमें कहते हैं काम नहीं होता। हमारे पड़ोस में क्लस्टर नंबर 5 है, आज भी उसमें मतलब डे नाइट काम चल रहा है। डिलैक्स टॉयलेट होती है ना जो मूवेबल, वो फिक्स वहाँ लगा रहे हैं, जबकि उनके पास 100 से ज़्यादा टॉयलेट हैं। उसके बाद भी मेरे ख्याल से 20-30 टॉयलेट आज आई हैं और अभी भी बन रहा है। आप कैमरे पे दिखा सकते हैं। उनके लिए विकास है, जैसे कहा ना, क्लस्टर वालों झुग्गी वालों के लिए विकास है। 4 मंजिला झुग्गी बन गई, 4 मंजिला झुग्गी हैं, एसी लगे हुए हैं, फॉर्चूनर में आते जाते हैं, झुग्गी में रहते हैं, क्योंकि सुविधा वहाँ मिलती है। हमें तो पानी ही नहीं मिल रहा।
हमें तो पानी नहीं मिल रहा। तो जो ये आसपास जो हम काम देख रहे हैं, क्या ये उसमें सब में नहीं आता ये जो चीज़ें हो रही हैं? ये हमारी 5 साल से की मेहनत है। बार बार उन्हें जलील करने के बाद अब थोड़ी सी पता नहीं शायद इलेक्शन की वजह से ये शुरू हुआ है। अगर अच्छा चलिए इतना आप देख रहे हैं कूड़ा, इस नाले में कूड़ा कितना है, बिल्कुल प्लेन हो रहा था, ऊपर पानी जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो सर जैसे ये काम शुरू हुआ इतनी मिन्नतों के बाद, तो उम्मीद तो लगी होगी कि कहीं ना कहीं जल का भी हल निकलेगा। अभी तक तो नहीं है कोई उम्मीद, बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। 5 साल में तो करा नहीं उन्होंने कुछ। अच्छा, और जो बीजेपी के जो 7 सांसद रहे उनकी तरफ से कोई रिस्पांस? कुछ नहीं, जीरो। और जो मीटिंग जो एलजी की हुई उसके बाद क्या? उन्होंने फाइल के आगे लिख दिया फॉरवर्ड टू दिल्ली जल बोर्ड। वहाँ जाके हमारी मीटिंग हुई, आज तक उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। इस काम को करने में किसी भी नेता का कोई योगदान नहीं है। ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, किसी एमएलए का, किसी और संस्था का कोई योगदान नहीं है। हमारी अपनी कोरस्पोंडेंस है और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो ये सैंक्शन हुआ है इसीलिए ये काम चल रहा है। इसमें आचार संहिता इसीलिए नहीं लगी कि ये पहले से टेंडर हुआ, पास था, काम अब शुरू हुआ है। तो देखा आपने यहाँ पर विकासपुरी के ये जो लोग हैं, खासकर जो गुलमोहर अपार्टमेंट है वहाँ के इन लोगों ने बताया किस तरीके से पिछले 3 दशकों से जो है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। इन चुनावों में भी कोई उम्मीद उनको नज़र नहीं आती और इसीलिए ये फैसला किया गया है जब तक जल नहीं, जब तक वोट नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।